आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार आई एम रियली सॉरी, कल मैं लेक्चर नहीं ला पाया था, वैसा नहीं होगा। तो हम बात करेंगे आज ब्रेन के दूसरे लेक्चर की। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक, वो तो कुछ नहीं था, और दूसरे में हम मेन चीज की बात करेंगे। तो देखो, हमारा दिमाग कैसे काम करता है यह समझना जरूरी है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। तो लेक्चर को पहले शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा। इसकी प्लेलिस्ट बन गई है नो योर बॉडी के नाम से। तो पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया, अब हम दिमाग को खत्म करेंगे। तो मैं बहुत धीमे धीमे चलूंगा, याद रखना। मैं भागूंगा नहीं कि आधे घंटे में ब्रेन समझा दिया पूरा, तो उससे मजा नहीं आएगा। मैं एक एक चीज एकदम इन डेप्थ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। तो आज हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। ये दो पार्ट में लेक्चर होगा, दूसरा पार्ट कल मैं दूंगा, जिसमें हम एक्शन इंपल्स और नर्व साइनैप्स इसकी बात करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली साइनैप्सेस की। तो पहले हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। क्या होते हैं न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन इन्हीं न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आप इन न्यूरॉन्स की वजह से ही चल पा रहे हो। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। शेप्स की बात करेंगे, अलग अलग शेप, बाय पिरामिडल होता है, यूनिपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है, पुरकिंजे होता है। भूल जाइए उसे, उसको हम धीमे धीमे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल सिर्फ इसको देखिए, द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो जैसे हर एक चीज एटम की बनी, वैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन से बना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपनी उंगलियां जो है, देख रहे हो ना, उंगलियां ऐसे घुमा रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, जैसे उंगलियां हैं उंगलियां। तो जो ये क्यों हो रहा है? मेरे दिमाग का ये न्यूरॉन जो है, उससे इंफॉर्मेशन जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से पूरा स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन फ्लो होते हुए दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है, जो कि मेरी उंगलियों से कनेक्टेड है। तो इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी फ्लो हो रही है। ये ऐसे है कि जैसे बिजली की वायरिंग, घर के आप में बिजली आ रही है ना आपके यहां, क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि वायरिंग है, वायर्स हैं। वायरलेस भी होता है, बट उन्हीं तारों की वजह से बिजली आ रही है। तो आप अपना जो शरीर है ना, उसको घर समझो, और दिमाग, ये सारी चीजें, ये वायरिंग है जिसकी वजह से आपका शरीर काम कर रहा है। कमाल की बात है ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन देखते हैं। न्यूरॉन करता क्या है? न्यूरॉन का मेन मकसद होता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है और आगे भेजता है। अब ये सिग्नल्स क्या? इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम गाड़ी चला रहे हो, अब देखो कितना जबरदस्त। पहली बार जब तुम कार सीखोगे, जैसे मैंने जब पहले कार सीखी, तो मुझे लग रहा था, मैंने पहले दिन मेरी अपनी कार ठोक दी, है ना, क्योंकि मेरे नए न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे थे, सिग्नल, तो दिक्कत थी। अब क्या हुआ कि जैसे कार सीखी मैंने, तो मुझे लग रहा था, मैं देखता था भाई ये सब कार कैसे चला रहे हैं, मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं कार बेच देता हूं। लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस की सुबह सुबह, ठीक है, और जब मैंने प्रैक्टिस की, तो अब क्या होता है, बिना देखे, मतलब मैं भले कुछ भी बात कर रहा हूं किसी से भी, लेकिन वो दिमाग में फीड हो गया है, वो बन गए हैं नए न्यूरॉन्स। वो इंफॉर्मेशन आती है अपने आप, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो अपने आप मेरा पैर जो है वो ब्रेक पे चला जाता है, क्लच पे चला जाता है, अपने आप इतनी सारी चीजें होती है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, आपकी बॉडी कितनी सारी चीजें एक टाइम पे कर रही है, और बल्कि आप कहीं और बिजी हो, लेकिन आपकी बॉडी ट्रेंड है, क्योंकि आपका दिमाग ट्रेंड है, आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड है। आपने शुरुआत में इंफॉर्मेशन ली, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस वो इंपल्स है, फटाक फटाक से वो, और ये विद इन अ सेकंड से भी कम में बहुत जल्दी होता है, ये फटाक फटाक से जो सिग्नल आते हैं। कई बार एक सेकंड से, जब क्रिकेट खेलते हो, कैच लेते हो, एक सेकंड से कम टाइम होता है, थैंक्स टू न्यूरॉन्स। इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से, इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से तुरंत ये इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है। अब कैसे जाती है ये? तो बेटा ये ऐसे जाती है। ये क्या है? ये एक न्यूरॉन का सेल है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूरॉन के अंदर होता है, हर एक सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। अब ये सेल ऑर्गेनल है, मेन पार्ट। अब इस न्यूक्लियस में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, आपका मेम्ब्रेन, है ना, आपका जेनेटिक मटेरियल, यही तो है ना। न्यूरॉन बनने के प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। अब एक बड़ी तगड़ी रिसर्च हुई थी, हम जब पेट में होते तो हमारे न्यूरॉन्स बनते हैं 2000, अब ये एडल्ट में भी बनते रहते हैं नए नए न्यूरॉन्स, लेकिन 2018 की एक स्टडी में ये पाया गया कि नए न्यूरॉन्स बनते ही नहीं है। अभी तक हम अपने दिमाग को बहुत ही कम समझ पाए हैं, 10 से 15%। बहुत सारी रिसर्च होनी बाकी है। थैंक्स टू रिसर्च की हमको आज पता है कि चीजें कैसे हो रही है।
तो हम अपने दिमाग को भी बहुत अच्छे से समझ ही नहीं पाए। तो अभी और भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियस, इसको सोमा भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सोमा कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज द मेन पार्ट, न्यूक्लियस। अब ये है, देखो ये सबसे पहले ये बनता है, उसके बाद ये ब्रांच देख रहे हो ना, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया था डेंड्रॉन। ये एकदम पेड़ की ब्रांचेस की तरह है ना। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, राइट। ये इनपुट है, यहां से सिग्नल आता है, और उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मर गया, खत्म है ना, ये मर गया तो आपका सेल खत्म। तो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहां से इंफॉर्मेशन जाती, इसको कहते हैं एक्सॉन। ये आप एकदम बिजली की तार कर सकते हो। कॉपर होता है ना, कॉपर के ऊपर एक लेयरिंग होती है भाई। जब आप तार को छीलोगे तो कॉपर निकलता है, या सिल्वर जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसके ऊपर कोटिंग होती है ना, रबर की कोटिंग की जाती है, या जो भी मटेरियल है। तो ये एक्सॉन जो होता है ना, ये वही है। और ये कोटिंग, इसको कहते हैं माइलिन शीट, जो इसके ऊपर कोटिंग बिछाई गई है ताकि इंफॉर्मेशन जल्दी से कैरी करे। और ये जो छोटे छोटे, ये इधर पे आपको दिख रहा है ना, ये हल्के हल्के गैप्स, ये इसको कहते हैं भैया नोट्स ऑफ रणवीर सिंह जो मारा था, नोट्स ऑफ रणवीर। ये जो होता है, ये सब इसीलिए ताकि सिग्नल फटाक से जाए, राइट। उसके बाद यहां पे सिग्नल आता है। सिग्नल कौन ले जाता है? सोडियम। एक्शन इंपल्स की हम कल बात करेंगे, सिर्फ अभी हम बेसिक ऑफ द न्यूरॉन समझ रहे हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जा कैसे रही है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। इलेक्ट्रिकल, भैया इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है। केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से ही ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं इसके लिए कल आपको बताऊंगा कि कैसे एक्शन पोटेंशियल काम करता है, साइनैप्स जो है वो कैसे काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे गई, ये है आपका एक्शन, ये है आपका माइलिन शीथ, ये इसको कहते हैं नर्व एंडिंग, राइट। ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं एक्शन टर्मिनल, ठीक है। अब ये एक्शन टर्मिनल मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से होते हुए यहां पे जाती है। अब आपको बता दूं कि जैसे मोटर न्यूरॉन है, मैंने बताया उंगलियां के बताया ना, तो बहुत लंबा भी हो सकता है ना। ये न्यूरॉन जो होता है, कनेक्शन बहुत लंबा होकर स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है इंफॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जो रिसीविंग न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन है, उसको देता है। अब जैसे मैं एक न्यूरॉन हूं, ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन ली, मुझे आगे पहुंचानी है ना, ठीक है। जैसे उंगली में भी एक न्यूरॉन होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या है, मोटर न्यूरॉन, तो मैंने क्या किया, मैंने इंफॉर्मेशन ली, है ना, और उसके बाद मैंने मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दी कि ले भैया जो करना है कर ले, किसी को पीटना है पीट ले, बाजा बजाना बजा ले, जो करना है कर ले, वो तेरी दिक्कत है। इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने। तो अब इंफॉर्मेशन वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो अब कैसे हो रहा है ये होता है, देखिए दो न्यूरॉन के बीच में, जैसे ये एक न्यूरॉन है, नर्व एंडिंग है, जब इंफॉर्मेशन ऐसे जंप करती है ना, तो ये गैप होता है, ये गैप होता है इसमें, इसको कहते हैं साइनेप्स। ये जुड़ा नहीं है, ये गैप होता है। और इलेक्ट्रिकल और केमिकल इस इंपल्स की वजह से ये इंफॉर्मेशन पास हो पाती है, समझ रहे हो। तो यहां तक तो वायरिंग है, लेकिन ये बीच में वायरलेस हो जाता है, यानी कि दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं, हल्का गैप होता है दोनों के बीच में, बहुत हल्का सा गैप। तो ऐसे सिग्नल्स जाते हैं। तो क्या है कि ये डेंड्राइट से ब्रांचेस से सिग्नल यहां से आया, और ये पूरा होते हुए, एक्शन से होते हुए ये फिर नर्व एंडिंग तक गया और दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर किया, जो भी न्यूरॉन पर्टिकुलर में हो। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब ये काम कैसे करता है, अंदर कैसे काम करता है, ये हो सब कैसे, ये कैसे हो रहा है, ये होता है एक्शन पोटेंशियल से। सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप गर्मी में जाते हैं, बहुत पसीना आ जाता है, बहुत गर्मी होती है, दिमाग काम नहीं करता है, सोडियम लॉस, तब आपको क्या दिया जाता है, आप सोडियम पीते हो, नमक का पानी दिया जाता है। कहते हैं ना कि ये भैया नमक का पानी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं कि ये जो न्यूरॉन होता है ना, ठीक
ठीक है, ये जो दिमाग होता है ये कमाल का होता है। दिमाग का ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर सबसे डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस। कल हम उसकी बात करेंगे वो क्यों होता है। लेकिन अगर वो हो गया, कैंसर बनने से पहले ही ट्यूमर आपको खत्म कर देगा। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोडियम लॉस है, क्योंकि सोडियम ही तो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। इसी सोडियम की वजह से इंफॉर्मेशन जा रही है। और अगर सोडियम लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, NaCl नमक जिसको कहते हैं, तो बड़ा दिक्कत। वैसे सोडियम को खाली नहीं रखते, आंख पकड़ लेता है अगर आप उसको हवा में छोड़ोगे। तो ये है सब। तो बात करेंगे, आई होप आप न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, ये कैसे काम करता है इसको समझ गए होंगे। कल हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की और वह साइनेप्सिस की, कि आखिरकार इंफॉर्मेशन जाती कैसे, ये काम कैसे होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।